अगेन वेलकम क्लास 12 नापी ऊर्जा के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा युग उत्पादन और युग विनाश। दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का है युग उत्पादन या पेयर प्रोडक्शन। और इस टॉपिक के चालू करने के पूर्व एक बार फिर समझ लें कि आइंस्टीन ने द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दोनों को मिक्स किया, दोनों का एकीकरण हो गया। और चूँकि द्रव्यमान को आप ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक जो छोटा सा फॉर्मूला डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर के फॉर्म में आप देख पाते हैं। इसके द्वारा इन तमाम टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो चेक करते हैं कि क्या होता है युग उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन क्या है। ओके, तो देखिए जब कोई गामा किरण फोटोन या गामा से युक्त कोई फोटोन किसी भारी नाभिक पे गिरता है, ओके, तो क्या होना है, तो कुछ परमाणु का जो नाभिक होगा उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेगा और शोषित कर लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। ओके, देखिए गामा किरण फोटोन दिखाया गया है और गामा किरण की जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो h नहीं होती है। h का मतलब है प्लांक नियतांक, दिस इज द प्लांक कांस्टेंट। ओके, और न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब है आवृत्ति। ओके, उस गामा किरण फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मल्टीप्लाई करने पे ऊर्जा हो जाएगी। जब इस ऊर्जा से युक्त कोई गामा किरण फोटोन किसी भारी नाभिक हैवी न्यूक्लियस पे गिरता है, तो नाभिक जो है इसको अवशोषित करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो है दो मूल कणों में, ये कण आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, -1 बीटा शून्य या -1 E शून्य दिखाया जाता है। और सेकेंड जो ये दिखाया गया ये आपका पॉजिट्रॉन है, +1 बीटा शून्य। दिस इज द इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज द पॉजिट्रॉन। इनकी उत्पत्ति होती है, यही जो घटना होती है इसको हम लोग कहते हैं युग उत्पादन। ओके, तो देखिए फाइनली आप डेफिनेशन एक बार फिर चेक कर लें और अपने इसको मेन नोट्स में इसको लिखते जाएंगे। जब कोई ऊर्जित मतलब ऊर्जा से युक्त ओके गामा किरण फोटोन किसी भारी पदार्थ में गिरता है, तो वह पदार्थ के किसी नाभिक के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना। दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एनी न्यूक्लियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ओके, तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, मैंने आपको एक इशारा कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का सिंबल क्या है। ओके, उनकी उत्पत्ति होती है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया, इसको हम लोग कहेंगे युग उत्पादन, दिस इज द पेयर प्रोडक्शन। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको सांकेतिक रूप में या मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे वो चेक कर लें कि आपका गामा किरण फोटोन कितनी ऊर्जा से चल रहा है। ओके, ये किसी नाभिक में गिरता है जदीद की फॉर्म में, तो ये बनाएगा एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ लिख लीजिए ये है गामा फोटोन एंड दिस इज योर पॉजिट्रॉन। इसमें आगे देखिए प्लस को दिखाया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या प्रतिकण कहलाता है, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये चेक कर लें, ये गामा फोटोन जब किसी भारी नाभिक पे गिरा हैवी न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस के द्वारा उसको अब्जॉर्ब किया जाएगा और परिणाम स्वरूप एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की निष्पत्ति हो जाती है। अब देखिए आइंस्टीन साहब कहते हैं कि चाहे द्रव्यमान रुका ही क्यों ना हो, विराम द्रव्यमान की बात क्यों न की जाए, ओके, तो पदार्थ के विराम द्रव्यमान की भी ऊर्जा होती है। इसको हम लोग विराम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यदि m0 क्या है, m0 है किसी पदार्थ की विराम मान या विराम द्रव्यमान, तो इसके समकक्ष कितनी ऊर्जा बनेगी, E0 बनेगी। ओके, कैसे बनेगा, E0 इक्वल टू m0 c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मास
रखना पड़ेगा किसका, विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का या पॉजिट्रॉन का, दोनों का सेम होता है। इसको आप लिखेंगे 9.1 10⁻31 और मैं किसी एक का निकाल रहा हूँ। अब एक्चुअली में यहाँ मैंने पॉजिट्रॉन ही बनेगा, इलेक्ट्रॉन ही बनेगा, और यहाँ मैंने केवल एक का मास रखा हुआ है, मतलब इनमें से किसी एक कण के समकक्ष कितनी ऊर्जा बनने वाली है वो मैं निकालने वाला हूँ। सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, ये है 3⁸ विद द स्क्वायर। ओके, सी की वैल्यू हो गई है। इसको आप लिखिए 9.1 10⁻31 एंड 9×10⁻16। ओके, और यहाँ गुणा करना 9 का 9.1 में, तो ये लगभग 8.2 के आसपास बनेगा, और 82 समथिंग, और 10 टू द पावर चेक कर लें, 31 में 16 गया 15 माइनस का 15। ओके, इतना जूल, इतना जूल में चल रहा है। उसको आप लिखिए 10 से भाग किया तो 1.2 हो गया, और 10 से गुणा किया तो बन गया माइनस का 14, इतना जूल। ओके, इसको आपको चेंज करना है अब MEV में। ओके, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, E0 = दैट इज 8.2 10⁻14, और नीचे 1.6 10⁻19। ओके, अभी EV में चलेगा, E0 की वैल्यू आ जाएगी, तो अपन चलती 5.1 एंड 10⁻⁻, ये 19 को ऊपर ले जाएंगे, 19 में 14 गया, ये बन जाएगा कितना 5 आ गया। ठीक है ना, इसको आप देखेंगे E0 = ये इलेक्ट्रॉन मोड में चल रहा है EV में, क्योंकि मैंने इसको 1.6 - 90 से भाग कर दिया है, एंड दिस इज नाउ इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले जूल में था ये, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया है, इसको आपने भाग किया है जब, अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया। अब इसको मैं 10 से भाग करूँगा तो 0.51 बनाएगा, कितना 0.51, और 10 से गुणा करूँगा तो ये बनाएगा 10⁻6 EV। ओके, इसको आप चेक करें, ये जो लिखा गया है 10⁻6 EV, इसको हम लोग लिख सकते हैं E0 = 0.51 MeV। ओके, दिस इज 0.51 MeV। तो इस प्रकार से देखिए फाइनली E0 की वैल्यू 0.51 MeV शो कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि गामा किरण फोटोन के लिए कम से कम इसकी ऊर्जा, अब आप ध्यान देखिए यहाँ चूंकि गामा किरण फोटोन जब गिरता है तो दो मूल कण बनते हैं, इलेक्ट्रॉन भी है पॉजिट्रॉन भी है। ये कैलकुलेशन किसी एक कण के लिए है। ओके, इस प्रकार से गामा फोटोन की ऊर्जा जो होती है कम से कम कितनी होनी चाहिए, 0.51 × 2 दैट इज 1.02 MeV। ओके, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, मतलब गामा फोटोन की ऊर्जा जो इतनी है तब जाके आप जो है युग उत्पादन की प्रक्रिया शो कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा अगर है गामा फोटोन की तब वो जो है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कर सकता है। इतनी ऊर्जा है तो युग उत्पादन होगा। इससे कम अगर एनर्जी है गामा फोटोन की तो युग उत्पादन नहीं होना है। ओके, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये नहीं होगा बल्कि वहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट, होगा या फिर प्रकाशवादी प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ध्यान देंगे कि यदि गामा फोटोन की ऊर्जा इतनी है तो युग उत्पादन होना है, यदि गामा फोटोन की ऊर्जा इससे कम है तो वहाँ पर प्रकाशवादी प्रभाव अथवा कॉम्पटन प्रभाव की घटना संपादित होगी। ठीक है ना, और यदि गामा फोटोन की ऊर्जा इससे ज़्यादा है तो युग उत्पादन तो होगा, बाकी जो ऊर्जा बचेगी
वो गति ऊर्जा के फॉर्म में इन कणों को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से क्लियर है, क्योंकि ये जो इन ऑर्बिटलाई ये एक कण के लिए है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन मान लें या फिर पॉजिट्रॉन मान लें। ओके, और बाकी चूंकि दो पार्टिकल हैं तो दो से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो गामा फोटॉन की जो न्यूनतम ऊर्जा इतनी कंपल्सरी है, इससे कम एनर्जी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्वांटम इफेक्ट होगा, ये घटना नहीं हो पाएगी। इससे ज़्यादा है ये घटना होनी है ये उत्पादन की, मतलब ये दोनों कण बनेंगे, साथ में जो और ऊर्जा बचेगी वो उन दोनों कणों को गति ऊर्जा के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो हम लोग इसके बाद चेक करते हैं युग्म विनाश। देखिए अभी आपने चेक किया कि गामा किरण फोटोन जो कि ऊर्जा से युक्त होता है किसी भारी नाभिक में गिरेगा तो नाभिक के द्वारा वो ऊर्जा अवशोषित किया जाएगा और निश्चित रूप से जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के रूप में कणों की प्राप्ति होती है। अभी आपने इसको चेक किया जो उत्पादन के फॉर्म में। ओके, एच न्यू क्या मैंने आपको बता दिया था। अभी हम लोग देखने वाले हैं युग्म विनाश, दिस इज द पेयर एनिहिलेशन। ये जो घटना होती है ये युग्म उत्पादन की जस्ट अपोजिट घटना होती है। ओके, घटना में क्या होना है, अब देखिए यहाँ पे युग्म उत्पादन में क्या देखिए गामा फोटोन किसी भारी नाभिक में गिरेगा, दो कण बनाएगा। ठीक, यहाँ क्या होना है कि जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ओके दोनों एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो समीप आने के पश्चात दो गामा फोटोन बनाते हैं। ओके, एक बार चेक कर लें कि जब किसी पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो वे परस्पर सहयोग करेंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के पश्चात एक दूसरे का विनाश करते हैं, नष्ट करेंगे। ठीक है ना, तथा उनके स्थान पे दो फोटोनों की उत्पत्ति हो जाती है। निश्चित रूप से देखिए एक पॉजिट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, इनको जब आप आपस में मिलाएंगे बहुत क्लोज लाएंगे, दोनों पे चार्ज देखिए अलग अलग है, एक में धन आवेश है दूसरे पे ऋण आवेश है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे का पूर्ण रूप से विनाश करेंगे और विनाश करने के पश्चात दो फोटोनों की उत्पत्ति कराते हैं। ओके, चेक करिए ये है संयोग के पूर्व। संयोग के पूर्व आपका ये पॉजिट्रॉन ये आपका इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और संयोग के पश्चात देखिए दो फोटोन दिखाए गए हैं जिनकी ऊर्जाएं h न्यू है। ओके, एक फोटोन देखिए यहाँ शो किया गया, दूसरा फोटोन यहाँ दिखाया गया, ये परिभाषा हो जाएगी और इक्वेशन के फॉर्म में आप शो कर सकते हैं। दिस इज द पॉजिट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द गामा फोटोन नंबर 1, गामा फोटोन नंबर 2। ओके, तो निश्चित रूप से युग्म उत्पादन के बाद युग्म विनाश आपने चेक कर लिया है। दोनों घटनाएं एक साथ पूछी जाती हैं, दोनों के जो इक्वेशन थे आपको चेक कर लेना है। ओके, और युग्म उत्पादन के बाद आपने युग्म विनाश भी देख लिया है। ठीक है ना, तो आपको इसकी परिभाषा चेक कर लेंगे और इसका इक्वेशन भी आपको देख लेना है। तो विद्यार्थियों, मैंने आज आपको युग्म उत्पादन युग्म विनाश के विषय बता दिया है। इसके आप जो सूक्ष्म पहलू हैं उन पर ध्यान रखें और टॉपिक की तैयारी करें अच्छी प्रकार से। और नेक्स्ट वीडियो में आपको द्रव्यमान क्षति एज द मास इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज द बंधन ऊर्जा। ओके, इस पर सवाल भी आते हैं, बड़े नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। एंड ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।